जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अली, अस्सलाम क्या वालेकुम हाल है जी। आपके? क्या हाल मैं है ठीक, आपके? अल्लाह का शुक्र है। हाउ आर यू? ठीक ठाक, गुड गुड। फाइन एज वेल। सुनाएं, कैसे जा रहा है आप लोगों का फोटोग्राफी एंड ऑल ऑफ दिस? बस फोटोग्राफी चल रही है आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा सा सिचुएशन ठीक हो रही है, तो सही। इट्स गेटिंग बैक टू नॉर्मल। तो अब आहिस्ता गुड आहिस्ता ट्रिप्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट गुड वीक गुड। से, नेक्स्ट मंथ से ऑटम ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, सही है सही है। सो हाउ डिड द कोविड, जो लॉकडाउन सिचुएशन थी, वो किस तरह आप लोगों का अफेक्ट हुआ, या क्या क्या सिचुएशन है अभी अभी फिलहाल? कोविड कोविड 19 ने तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि सभी इफेक्ट हुए हैं उससे। यू नो हम्म बेटर देन आई डू, तो आपका तो सबसे हम्म। ज्यादा हुआ था। तो हाँ उसमें फोटोग्राफर्स का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कुछ ना कुछ हाँ फिर भी चलता रहा, क्योंकि काम ऐसा है कि हाँ हर हाँ हाँ। ब्रांड को फोटोग्राफी तो चाहिए ही होती है। तो सही 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 मेरे सही कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऑब्वियसली पोस्टपोन हो गए थे, लेकिन सही उनकी जगह किसी और काम ने ले ली, तो सही। इट्स स्टिल वर्किंग फॉर मी। अच्छा, चलें, गुड गुड, अच्छा है माशाल्लाह। बस दुआ यही है हमारी, कि जल्द से जल्द, जल्द से जल्द जो है बिजनेसेस जो हैं वो अपने उस पे आए, बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल रूटीन पे आए, और बिल्कुल इवेंट्स जो हमारी हैं ये, और जी जी, बिल्कुल सॉरी। हमारी ज्यादा दुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली बिजनेसेस चलेंगे तो हमारा काम चलेगा। सही तो बात है। तो जैसे ऐसे ब्रांड्स ही। का काम तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, उन्होंने सबसे पहले जो कॉस्ट अपनी कट डाउन की है वो मीडिया से की है। हम्म। सही। फोटोग्राफी और ये हाँ। शूट्स वगैरह उन्होंने काम करवा दिए हैं। सही तो सही सही। एक साइड पे हाँ ये, एक ऑफ साइड पे कोर्स। कुछ कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनका काम हम्म ज्यादा हो गया है, तो उन्होंने हम्म। ज्यादा, ऑब्वियसली जैसे ऑनलाइन बिजनेस है तो जी जी जी। प्रोडक्ट शूट्स ज्यादा हो गए तब से। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। मैं बेसिकली प्रोडक्ट शूट्स ही कर रहा हम्म हूँ आजकल। चलें, जबरदस्त। अच्छा, बिफोर वी बिगिन, आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि लेट्स गो बैक टू how did you basically got into the photography business, या फोटोग्राफी का कि शौक कैसे कैसे शौक चढ़ गया कि जी मैंने बस बेसिकली कैमरे से ही मैंने खेलना है और बस? बस आई डोंट नो शौक मुझे कब हुआ, लेकिन इफ आई गो हम्म बैक इन हम्म इन 2005 6, उस टाइम मैं हम्म। ड्राइंग करता था और आर्ट्स में मेरा काफी इंटरेस्ट था, बचपन से ही सही था। और आई यूज्ड सही टू ड्रॉ अ लॉट सही। क्लासेस में, और इस तरह से घर बैठ के करते रहना। लेकिन हम्म आहिस्ता आहिस्ता जब डिजिटल कैमरास आए पाकिस्तान में, आई रिमेम्बर कि 5 मेगापिक्सल का, 7 मेगापिक्सल का, उस वक्त मोबाइल फोन में एग्जैक्टली। कैमरास तो थे, लेकिन सही। इतना अच्छा कैमरा रिजल्ट नहीं था फोन का। हाँ तो हाँ हाँ। आई गॉट माय फर्स्ट डिजिटल कैमरा, पॉइंट एंड शूट हम्म कैमरा था इन हम्म। 2007। काफी जिद अच्छा। करके मैंने अपने फादर से वो लिया था, मंगवाया हम्म था दुबई में, मेरे कजन गए हम्म। तो उनसे मंगवा लिया। तो सही बस सही सही। उस उससे भी बहुत लिमिटेड काम था कि बस घर पे जो फ्लावर्स थे, हाँ हाँ। पौधे थे, उनकी पिक्चर्स बना लेनी, फैमिली के हम्म जो भी इवेंट्स हम्म। होने उनकी पिक्चर्स बना लेनी। सही सही तो सही। आई नेवर थॉट अबाउट ट्रैवलिंग। तो उस वक्त तो खैर इतने अवेयरनेस भी नहीं था, पता नहीं था हम्म। कि पाकिस्तान में इतनी कमाल खूबसूरत जगह हैं। और बस यही एग्जैक्टली पता था कि एग्जैक्टली। लाहौर है, और लाहौर के अलावा मरी है। अगर आप पहाड़ी इलाके में चले जाएं तो हाँ इस्लामाबाद, मरी साइड है। हाँ हाँ तो हाँ। मैं वहां पे गया था, वहां कुछ हम्म पिक्चर्स बनाई, हम्म लेकिन देन देयर वाज अ गैप ऑफ 2 इयर्स। दो हम्म तीन सालों का गैप था क्योंकि कैमरा हम्म खराब हो गया। तो हम्म। हमारी फैमिली में क्योंकि फोटोग्राफी का इतना वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि इसको एज अ प्रोफेशन परस्यू किया जाए। सही सही। आई एम फ्रॉम अ वेरी टिपिकल फैमिली, टिपिकल पाकिस्तानी फैमिली, जिसमें इस हम्म। चीज को अच्छी चीज नहीं समझा जाता, एज अ फुल टाइम एज अ प्रोफेशन नहीं समझा प्रोफेशन, जाता। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। तो लेकिन व्हेन आई वाज इन एमबीए, मार्केटिंग मेजर्स के हम्म साथ मैं एमबीए कर रहा था, तो थोड़ा सा हम्म एक कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके हमने सोचा कि एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो सही। हमने डिजाइनिंग तो मैं सीख चुका था ऑलरेडी, लैपटॉप था, हम्म फोटोशॉप इंस्टॉल किया, ग्राफिक हम्म डिजाइनिंग सीख ली थोड़ी बहुत, तो शौक हुआ कि हम्म। डिजाइन हम बना के तो टी शर्ट्स सेल करें पाकिस्तान सही में। सही सही नया सही। नया उस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग का थोड़ा ट्रेंड था। तो हम्म वी डिजाइन सम टी शर्ट्स, कुछ पार्टनर्स मिलके हमने बिजनेस स्टार्ट किया, घर हम्म से इन्वेस्टमेंट ली, टी शर्ट्स हम्म। प्रिंट करवाई, स्टिच करवाई, और अपना एक ब्रांड हमने लॉन्च कर दिया ऑनलाइन फेसबुक पे। और राइट। वेबसाइट भी थी, वन हम्म सटायर के नाम से।
अच्छा, it was a huge um, चलो सक्सेस कि not और इट success, a वाज failure. It was a इट failure. I ओह mean, अच्छा आप इससे अंदाजा लगा लें कि we had to sell those t-shirts after 5 years वेट के हिसाब से. तो अच्छा ओह उस वक्त क्योंकि एक तो ऑनलाइन शॉपिंग का इतना ट्रेंड था नहीं, ट्रस्ट नहीं था पाकिस्तान में, और शॉपिंग मोड पेमेंट मोड्स नहीं थे, और ट्रस्ट पेमेंट का इशू मोड्स था. का प्लस हाँ थोड़ा सा हमारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड थी, इन्वेस्टमेंट हम्म लिमिटेड थी, तो एक हम्म कैश फ्लो आपको चाहिए होता है. तो हम्म खैर बेस्ड ऑन दैट हमें हम्म ऑफिस की जगह एक मिल गई किसी के साथ पार्टनरशिप में. गुड उनके साथ हमने जीन्स का काम स्टार्ट किया. तो उस ऑफिस में देयर वाज अ रूम, खाली राइट जगह थी. तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्रिएटिव लोग हो और आप हम्म कर सकते हो, इफ़ यू वांट तो हम आपको ये कमरा दे देते हैं, आप इसमें एक स्टूडियो बना लो. तो राइट सारा राइट जो भी है वो इन हाउस आपका हो जाएगा, डिजाइनिंग से लेके फोटोग्राफी तक. सही तो सो वी थॉट अबाउट इट. जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी का जो फील्ड है लाइक यू नो हाउ टू टेक अ पिक्चर ऑफ अ गुड प्रोडक्ट बिल्कुल. वो फिर वहीं से फिर आप लोगों ने स्टार्ट किया कि जी हमने लाइट वगैरह सेट करनी है बिल्कुल स्पॉटलाइट देनी है या बिल्कुल. एम्बिएंट वो लाइट है या जो स्टूडियो हमने बना लिया, हमने किसी तरह से पैसे लेके और कैमरास ले लिए. हम्म उसके बाद हम्म ऑब्वियसली कोई इंस्टीट्यूट तो हम नहीं गए थे, खुद ही थोड़ा बहुत सीखा ऐसे प्रैक्टिस करके. तो राइट जो भी राइट राइट दोस्त थे हमारे जिनके हम्म काम थे, अपनी सर्विसेज वो दे रहे थे, प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, हम्म उनसे हमने हम्म कांटेक्ट किया. और हम्म आई रिमेम्बर कि हमें जो फर्स्ट पहले महीने में पहला शूट मिला था बाइक का. मोटर अच्छा बाइक है, अलिक्सर के नाम से मोटर बाइक का ब्रांड था. राइट दे राइट दे ऑफर्ड अस 1500 फॉर द शूट. तो अच्छा 1500 का सुन के हमने सोचा कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट की है, तो 1500 के हाँ लिए अब जाएंगे, उसके लिए 1000 का तो पेट्रोल लग जाएगा. लेकिन सही सही वी वी थॉट कि वेले बैठे हुए हैं, तो लेट्स हम्म लेट्स गो डू इट. तो वहां पे जाके सही हमने शूट किया, उनकी दो सही बाइक्स है का शूट किया. और राइट वहां से आके फिर बाकी फ्रेंड्स के छोटी मोटी प्रोडक्ट्स के शूट्स किए, जैसे हम्म डिटर्जेंट होता है, साबुन हम्म वगैरह, इस तरह के लोकल हम्म प्रोडक्ट्स का. वेडिंग्स भी साथ स्टार्ट कर दी रेफरेंस पे, हम्म क्योंकि उस वक्त हम यूनिवर्सिटी में थे. तो यूनिवर्सिटी में यू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट कि हम ये सर्विस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से हम्म सस्ते और बहुत कम पैसों में हमने काम स्टार्ट हम्म किया. सो जो ऐसा नहीं है कि हमने इमीडिएटली हाँ जो इमीडिएटली आपका जो क्लाइंटल था वो बेसिकली आपके अपने ही दोस्त और यूनिवर्सिटी ऐसे के ही. जो फेलोज बिल्कुल थे बिल्कुल. और वहां से देखिए, फिर आप लोगों ने स्टार्ट व्हेन यू स्टार्ट बिजनेस, तो सब जो आपकी सपोर्ट होती है मेन, वो आपके फ्रेंड्स और फैमिली होती है, एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली पाकिस्तान में बहुत कम मिलती है. क्योंकि यहाँ पे होता है हम्म कि आप अगर फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी है, कैमरा हाँ आपके हाँ पास आ गया, तो आपके फ्रेंड्स आपको काम तो देंगे, लेकिन दे दे वुड एक्सपेक्ट कि ये मुफ्त में हो जाए, फ्री में हो जाए. राइट राइट तो राइट राइट लेकिन हमने ये किया कि स्टार्ट में मुफ्त में काम तो बहुत किया. जहाँ पे हम्म हमें लगा कि पोर्टफोलियो अच्छा मिलता है वहाँ मुफ्त हम्म किया. जहाँ पे हम्म लगा कि पोर्टफोलियो नहीं हम्म है, तो हम्म थोड़ा बहुत चार्ज कर लिया कि आने जाने का एक्सपेंस हमारा हो जाए. तो राइट खैर राइट राइट दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. और हम्म आहिस्ता आहिस्ता वो पार्टनरशिप खत्म हो गई, तो राइट आई स्टार्टेड डूइंग इट ऑन माय ओन. हम्म और हम्म बस. सो व्हेन डिड यू रियलाइज्ड कि यार मुझे जो है ना अब ये प्रोफेशनली करना है लाइक एक तो होता है ना यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर हम लोग होते हैं एंड वी बेसिकली डिसाइड कि यार हमने चलो एज ए हॉबी हम लोगों ने कर लिया या हम लोगों ने यू नो कैमरा है पड़ा तो हमने इधर उधर की तस्वीरें वगैरह ले ली और ये वो बट व्हेन डिड यू रियलाइज कि यार माय वर्क हैज सम सॉर्ट ऑफ अ पोटेंशियल एंड अ रीच और वो मुझे क्लाइंट जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं तो आई शुड स्टार्ट एज ए आई प्रोफेशनली थिंक इसको मैं एज ए करियर स्टार्ट करूँ इट वाज इन 2013. 2012 अच्छा में तो हमने कैमरास लिए थे. उसके राइट बाद राइट we took some time to learn about the basics of photography. ऑनलाइन ही खुद ही प्रैक्टिस करके अच्छा फोटो बॉक्स में जाके. तो अच्छा इवन हमने विदिन आफ्टर बाइंग आवर कैमरास विदिन 1 मंथ हम्म हमने एक वर्कशॉप भी दे दी थी फोटोग्राफी की. हम्म एक्चुअली हम्म मैंने हम्म तो नहीं दी थी, मेरे साथ एक हम्म दोस्त था अब्दुल्ला, उसने एक वर्कशॉप हम्म दी थी. तो हम्म साथ मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस करके दिए थे जो स्टूडेंट्स आए थे. तो हम्म उसके बाद बस व्हेन आई वाज वर्किंग इन यूएमटी, मैं यूएमटी से ग्रेजुएट करने के बाद आई वर्क देयर फॉर 1 ईयर एज अ राइट रिसर्च एसोसिएट. फोटोग्राफी साथ अच्छा साथ मैं कर रहा था, लेकिन राइट तब तक मुझे
एज अ फुल टाइम प्रोफेशन नहीं मैं लेना चाह रहा था इसको, क्योंकि राइट, आई डिड नॉट नो डाउट कि था इसमें उस पोटेंशियल टाइम है पे या नहीं, यार, पोटेंशियल डाउट का था पता नहीं कि था हाँ, इसमें। हाँ, हाँ। ऑल्सो उस टाइम तक मुझे लगता था कि आई एम वेरी बिलो एवरेज फोटोग्राफी में भी, हम्म, हर काम में, तो मैं शायद उस हम्म, लेवल पे नहीं जा सकता जिस लेवल पे ये हम्म, पाकिस्तान में। और देयर वाज अ हम्म, ह्यूज कंपटीशन। ये उस हम्म, वक्त ऐसा टाइम था कि हम्म, तकरीबन हर बंदा ही कैमरा ले रहा था। राइट, राइट, कैमराज राइट, वर वेरी वेरी चीप। आप तीस हम्म, पैंतीस हजार में आप डीएसएलआर लेके काम स्टार्ट कर सकते थे। हम्म, तो हम्म, मुझे लगता था कि शायद इतना वो एक इतना कंपटीशन है कि उसमें शायद मैं ना कर सकूं आगे एक्सेल। राइट, लेकिन राइट, देन आई प्रिपेयर्ड फॉर सीएसएस, आहिस्ता आहिस्ता उससे भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। व्हेन आई वेंट टू जहानिया फॉर टू अटेंड माय फ्रेंड्स वेडिंग। हम्म, जो दोस्त है उसके चाचू हैं, फोटोग्राफर हैं, ये राइट, सुलेमानी साहब हैं। हम्म, उनके पास गया तो वापस आते हुए उन्होंने मुझे ड्रॉप करना था डाइवो बस स्टेशन पे। तो हम्म, रास्ते में उन्होंने कहा कि नदीम खावर साहब आ रहे हैं, तो हमें फोटोग्राफी के लिए जाना है, तो इफ़ यू वांट टू यू कैन ज्वाइन ज्वाइन अस। तो यहाँ पे हम्म, हम्म, शेफर्ड्स आते हैं, अफगान शेफर्ड्स आते हैं बलोचिस्तान हम्म, से। तो उनकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं जब वो हर्ट को लेके जा रहे होते हैं। तो आई राइट, थॉट राइट, कि राइट, बस राइट, ठीक है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। तो हाँ, आई आई वेंट विद देम और वी हम्म, स्पेंट अराउंड 6-7 आवर्स वो अच्छा, शेफर्ड्स के साथ साथ। पहले वो जा नहीं रहे थे, जब गए तो हम्म, सुलेमानी साहब ने, सर ने मुझे बताया कि वो एक रोड है, वहाँ मिट्टी हम्म, बहुत है, जब उसके ऊपर जाएंगे तो मिट्टी हवा में होगी तो बहुत उड़ती अच्छा है फ्रेम मिल काफी जाएगा ज्यादा, आपको। हाँ, तो आई हाँ, न्यू कि उनकी गाइडेंस की वजह से भी पता था कुछ, अपने हाँ, माइंड में हाँ, फ्रेम था कि मुझे एक फ्रेम चाहिए जिसमें पीछे मिट्टी हो और आगे वो जानवर और शेफर्ड हो। तो राइट, 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 व्हेन आई कैप्चर्ड दैट पिक्चर, तो उसी वक्त मुझे हाँ, आइडिया था कि आई हैव कैप्चर्ड समथिंग जो कि बहुत समथिंग वेरी स्पेशल समथिंग जो कि, समथिंग वेरी स्पेशल, समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, तो हाँ, जो कि, और बिल्कुल ये गालिबन मेरे ख्याल में ये वही पिक्चर है जिसपे आपको अवार्ड जी बिल्कुल, जो नाइकॉन की आपने तरफ शेयर से भी की है, आपको, हाँ, बिल्कुल जो वो जो पोस्टर हमने में हमने अक्सर यूज अपने की है, प्रोमोज वगैरह में जो हमने लगाई है वो ऐसे ही बेसिकली, है। एंड इट्स अ वेरी तो लाइक अमेजिंग व्हेन आई पिक्चर, गॉट अमेजिंग बैक शॉट। तो काफ़ी अच्छा उस पे रिस्पॉन्स आया और मैंने हम्म, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में वो सबमिट करवाई उन्हीं दिनों में। हम्म, इन 2015 निकॉन का कंपटीशन था। तो राइट, 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 निकॉन के कंपटीशन में ऑब्वियसली आई नेवर थॉट अबाउट इट, इतना कॉन्फिडेंस था ही हम्म, नहीं। हम्म, टॉप हम्म, 50 में आ गया। टॉप 50 में देयर वर सो मेनी ग्रेट फोटोग्राफर्स हम्म, जो बड़े राइट, एक्सपीरियंस थे। तब तो राइट, मुझे यही बड़ी खुशी थी कि टॉप 50 में आ गया हूँ। राइट, तो राइट, लेकिन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम निकॉन कि आपकी पोजीशन है, लेकिन आपको हाँ, ये नहीं बताएंगे कि कौन सी है। तो अच्छा, लेकिन खैर उस दिन पता चल हाँ, गया इवेंचुअली कि सेकंड पोजीशन है। तो दैट वाज राइट, पैराडाइम शिफ्ट, यू कैन से कि अचानक से वो सब चेंज एक हो गया। एक मेरा सब अपना कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल जो बूस्ट हुआ कि आई एकदम, कैन डू इट। हाँ, बिल्कुल। बूस्ट कर गया तो कि वो सर, ऑब्वियसली थोड़ी रिकग्निशन भी मिली, हम्म, लोगों को पता चला कि अलिया हम्म, वैस भी है कोई फोटोग्राफर हम्म, इस इंडस्ट्री में, हम्म, पाकिस्तान में। उसके बाद हम्म, आई न्यू कि इफ यू पुट सम एफर्ट हम्म, हम्म, फील्ड में जाके तो आपको कुछ हम्म, ना कुछ मिल जाता है। राइट, घर बैठ के एग्जैक्टली, आपको नहीं मिलेगा, यू हैव टू गो आउट देयर और उसके बाद हम्म, मेहनत करना हम्म, पड़ेगी। तो उसके हम्म, बाद एक्चुअली मैंने मेहनत हम्म, स्टार्ट की और हम्म, हम्म, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन बी अबव एवरेज। हम्म, तो हम्म, फिर उसके बाद आई तो, वॉन सिल्क बैंक्स हम्म, कंपटीशन, एक और कंपटीशन अच्छा, डॉन में भी थोड़ा सा मिल गया हम्म, रिकग्निशन। तो गुड, आहिस्ता आहिस्ता फिर गुड, गुड, डेवलप। वेरी नाइस। तो एक और जो चीज़ है कि आपकी जो स्पेशलिटी अब जिसको हम कह सकते हैं, दैट इज डूइंग अ लैंडस्केप फोटोग्राफी, या एंड जो आप हमारी जो बाय नेचर जो हमारी जी जो फोटोग्राफी है, नेचुरल फोटोग्राफी जो होती है। और अस, आपके, मैं वो भी देख रहा था कि आपके बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं वो सोशल मीडिया पे डिफरेंट जो पाकिस्तान को प्रमोट कर रही हैं अकाउंट्स हैं कुछ ऐसे जो कि पाकिस्तान की जो बेस्ट फोटोग्राफी है, जो इवन जो फॉरेनर्स भी जो क्लाइंबर्स आते हैं पाकिस्तान में, जो जी माउंटेन जी क्लाइंब करने के लिए आते हैं, तो वो भी आपकी पिक्चर्स ही बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही हैं ऑनलाइन, और इसी वजह से फिर उसका बस कहाँ आई तक थिंक आपका वो, स्पेशल आई वोंट से कि स्पेशलिटी है मेरी, लेकिन ये है कि दिस इज समथिंग आई हैव बीन डूइंग फॉर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम्म, 2015 में जॉब क्विट करने के बाद और ये कंपटीशन जीतने से पहले
थोड़े से पैसे आए तो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। उस वक्त हमारा बजट राइट। नहीं होता था, और एक ये भी था माइंड में कि आप मरीज से आगे जाएंगे तो बहुत पैसे लगते हैं। लेकिन सही। एक दोस्त ताहा मलिक के साथ, ताहा बहुत अच्छा दोस्त है, हाँ और हाँ। ही इज एन एक्सीलेंट फोटोग्राफर। तो हम दोनों राइट। ने प्लान किया और हम चले गए, और इट वाज अ कैंपिंग ट्रिप, हाइकिंग ट्रिप था। तो हाँ। हमने बहुत कम पैसों में वो ट्रिप किया। उसके बाद सही। मुझे पता चला कि पैसे नहीं चाहिए आपको, बस एक पैशन और थोड़ा सा हम्म खुआरी वाला आपका ना जो क्या लेके मोड हम्म ऑन होना चाहिए, कि हम्म। मलंग वाला जो मोड होता है कि कुछ भी खा लिया, कुछ भी पहन लिया, कहीं भी बस चल के चले गए, आपको गाड़ी ना भी हो तो कुछ कोई इशू नहीं है, कैंपिंग कर ली। तो हम्म बेसिकली हमारा पर्पस था कि जगह एक्सप्लोर करना, फॉर हम्म एज लो अ बजट एज वी कुड अफोर्ड। तो फिर वो हम्म 6,000 में, 5,000 में हमने पूरे पूरे ट्रिप्स करने हैं। तो एक हमारी एक कह लें कि एक रूटीन बन गई कि हर साल ट्रिप्स करने हैं 2 से 3। तो जब आप हम्म। ज्यादा ट्रैवल करते हैं, देन यू टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, और एक ट्रिप में मैं पिक्चर्स लेके आता हूँ तो आई नो कि व्हाट आई हैव मिस्ड, कहाँ पे गलती हम्म। की है। अगले राइट ट्रिप पे राइट। जाता हूँ तो वहां पे वो गलतियां मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। दैट दैट सही सही दैट्स सही व्हाई कि सही। इम्प्रूवमेंट आई और पिक्चर्स ज्यादा मैंने हम्म जगहों की खींची। शायद वजह सर्कुलेट होने की ये है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, पिक्चर्स नहीं बनाते हैं। हमारा मकसद राइट पिक्चर्स का होता था, तो पिक्चर्स थोड़ी राइट। सी हमारी डिफरेंट होती थी और वो लोगों ने शेयर करना शुरू कर दी। सही 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 सही। तो दे गॉट नहीं, वो नोटिस। आपका आपका बड़ा ज़बरदस्त पोर्टफोलियो है। इनफैक्ट हम लोग अपनी स्ट्रीम के अंदर भी आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, विल जस्ट शेयर इट विद यू गाइस, जी जी और जो श्योर। हमारी ऑडियंस है उनके लिए भी हम लोग शेयर कर देते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द फोटोग्राफी, उसमें तो जो चीज़ मैं हम लोग जो बड़े क्यूरियस हैं अबाउट योर योर स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी बेसिकली, कि अच्छा। आप जब एक पिक्चर को अगर आप कैप्चर कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, और वो जो ट्रेडिशनल फोटोग्राफी के जो लॉज हैं, रूल ऑफ थर्ड है, और वो इस तरह करके जो लाइंस जी हैं बिल्कुल। जो क्रिएट करनी है, और वो सारी चीज़ें, तो कितनी हद तक आपका जो है इम्प्रोवाइज्ड होता है, लाइक लाइक योर द वे यू कैप्चर अ फ्रेम इज हाउ मच, हाउ परसेंटेज, या परसेंटेज के अलावा भी लाइक हाउ मच इज द सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन कितनी होती है, कि जी आपको कैसे पता चलता है कि यार ये मैंने यहाँ से कैप्चर करना है तो जो है ना ये फिट होना है। आई थिंक इट्स बेस्ड ऑन योर एक्सपोजर। हम्म। जितना आप लोगों का काम देखेंगे, जितना आप अच्छे लोगों का काम देखेंगे, आपको आइडिया होगा कि एंगल कौन से अच्छे होते हैं, कहाँ से राइट। आपको किस जगह का अच्छा एंगल मिल सकता है। तो हम्म। दिस इज समथिंग कि जो आपको टाइम के साथ साथ खुद ही पता चलता जाता है। डेवलप होता है, हाँ। आई यूज टू वॉच a lot of follow a lot of photographers। 500px एक वेबसाइट है, फेसबुक पे, हम्म इंस्टाग्राम पे, देयर आर सो मैनी हम्म फोटोग्राफर्स, हम्म जो पाकिस्तानी भी और इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स भी। हम्म आप काम हम्म उनको देखें। मैं हम्म शुरू में जब आई वॉज वेरी क्यूरियस कि इनका काम कैसे प्रोफेशनल एक लगता है, कि हाउ कैन आई डू इट, कि वो हम्म कर सकते हैं, वो भी इंसान है, हम्म मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आई हम्म स्ट्रगल्ड अ लॉट, लेकिन मैं उनकी हम्म पिक्चर्स को कॉपी सेव कर लेता था अपने अकाउंट में, अपने हम्म कंप्यूटर में। हम्म आई स्टिल हैव अ फोल्डर के इंस्पिरेशनल पिक्चर्स या ऐसा कोई फोल्डर है। हम्म उसमें मैं अपनी तरफ से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता था कि इसमें हम्म कॉम्पोजिशन कैसी है, कि व्हाट्स इन हम्म दैट पिक्चर, कि जो उसको इंटरेस्टिंग बना रहा है, थोड़ा सा उसको अपीलिंग बना रहा है। तो हम्म आई थिंक वो फिगर आउट तो नहीं मैं कर सका, एक कह लें कि मैं एक्सप्लेन तो शायद ना कर पाऊँ अल्फाज में, हम्म। लेकिन आई नो कि उसमें कौन सी चीज़ है जो शायद उसको देख के पता चल जाता है देख के कि पता कौन सी चल। तस्वीर हम्म में वो कौन सी चीज़ है जो अच्छी बना रही है। तो हम्म। वो तस्वीरों को देख देख के आपके माइंड में आपका कह लें कि आईज थोड़ी सी वो डेवलप हो जाती कर जाती हैं, सीख एग्जैक्टली जाती हैं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। गुड गुड। जो फोटोग्राफर में और एक आम इंसान में फ़र्क ये है कि आम इंसान की जो आंखें हैं वो इतना सीखी नहीं हुई, उनकी एग्जैक्टली उनका एक्सपोजर इतना एग्जैक्टली नहीं है ना कि वो। एग्जैक्टली। आप जब आप कैमरा लेते हैं तो यू हम्म स्टार्ट लुकिंग एट पिक्चर एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंटली, कि हम रोड हम्म। पे भी जाएंगे, ड्राइव करते हुए भी यही देख रहे होते हैं कहाँ पिक्चर्स अच्छी बन रही हैं, कहाँ से अच्छी लाइट राइट आ रही है। और राइट ट्रैवल करते राइट। हुए यही होता है कि हम कॉन्स्टेंटली ये देख रहे होते हैं कि कहाँ पे अच्छी लाइट आ रही है, कहाँ से अच्छी फ्रेम्स बन रहे हैं। तो फ्रेम्स कहाँ पे बन रहे हैं। किसी जगह पे जाके फौरन से आप अच्छी तस्वीर नहीं बना सकते। हम्म वहां पे जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है। यू हैव टू हम्म एक्सप्लोर, और यू हैव टू मूव अराउंड, और आपको डिफरेंट हम्म एंगल्स देखना होते हैं। हम्म ये नहीं है हम्म कि मैं कोई एक तस्वीर अपलोड करता हूँ तो वो एक ही कैप्चर की होती है। आई हम्म कैप्चर अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, तो डिफरेंट एंगल्स कैप्चर होते हैं।
एक जगह के 20-25 एंगल्स कैप्चर कर लिए, घर आके देखा कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा लग रहा है, तो उसमें सही। से फिर एक चूज उसमें से करके फिर या दो, एक जो है ना वो आउट ऑफ एक या 100 दो। पिक्चर्स जो तो है और लोगों को वो लगता है कि एक। शायद मतलब जो भी तस्वीर खींचे में बहुत अच्छी हो जाती है, ऐसा नहीं हाँ है। आई हाँ। मीन एवरी फोटोग्राफर जो भी बहुत अच्छा भी होगा वो दे दे ट्राई डिफरेंट, दे एक्सपेरिमेंट विद इट, दे ट्राई डिफरेंट हम्म एंगल्स, जो अच्छा हम्म लगता है आपको उस वक्त हम्म आप व्यू फाइंडर में देखते हैं कि ये कहाँ से अच्छा लग रहा है, तो फिर हम्म इसलिए वी आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन द लोकेशन कि वहां पे लोकेशन पे आपको आप। देखने में उसको पता चल जाए हम्म कि ऐसा नहीं है कि हम्म अब चलते चलते तस्वीरें बनाएं आपको अच्छी मिल जाएंगी। हम्म। अच्छा, तो एक यही और फैक्टर है। जो आजकल जितना भी ट्रेंड आजकल चल रहा है दैट इज गोइंग टुवर्ड्स एक पहले तो होता था ना हमारे पास रील कैमरास आता था जिसमें रील डलती थी, उसमें बिल्कुल मे बी 35 mm होती है, या जो भी फिल्म स्ट्रिप जो होती थी उसको फिर जाके डेवलप ऐसे करवाना, और बिल्कुल वो फोटो स्टूडियो के बाहर वेट करना, हफ्ते बाद वो कॉपी आनी और वो सारी। बिल्कुल उसमें से भी आधी फिर खराब होती थी। आधी पता चलता था खाली फ्लैश ही चलता ऐसे रहा ही बिल्कुल। तो उसके बाद फिर अब ये आ गया डिजिटल ट्रेंड, और अब वो उसमें फिर डीएसएलआर आ गए, एसएलआर, फिर ऐसे ही डीएसएलआर, और वो अब फिर लेंस मिररलेस भी के। आ गए हैं। बिल्कुल हाँ। अब जो हम देख रहे हैं कि देयर इज गोइंग वेरी एट द वेरी रैपिड पेस के ऊपर जो है ना डेवलपमेंट होती जा रही है। अब वो ड्रोन के अंदर जो कैमराज हैं दैट इज वेरी स्मॉल, वेरी या हाई सेंसर, उनके जो सेंसर की कैपेबिलिटी है वो बहुत ही 35 mm की उसमें वो चिप है, और इस तरह करके उन्होंने वो सीमॉस सेंसर्स जो हैं कैमरास के वो काफ़ी बड़े, डीएसएलआर के जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट एक छोटे से ड्रोन बिल्कुल कैमरास के अंदर उन्होंने इम्बेड कर दिए। और सिमिलरली जो मोबाइल के अंदर जो कैमराज आ रहे हैं, ऐसे ही दोज कैमराज आर एक्चुअली, आई वुड नॉट से कि डीएसएलआर को बीट करें, बट दे आर एट नेक नेक। उसके ऊपर उनका जो या रिजल्ट है, अगर आप किसी डिस्टेंस से अगर आप कैप्चर कर रहे हैं, या माइक्रो फोटोग्राफी के ऊपर अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो वो आप यू कैन नॉट टेल कि दिस इज डीएसएलआर एंड दिस इज एन आईफोन बिल्कुल। और मे बी एंड्रॉइड वो है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि किस तरफ जो फोटोग्राफी जो है वो इस तरफ इसका क्या स्कोप बनता जा रहा है, या किस तरह इसको इसमें development- टेक्नोलॉजी ने इवॉल्व तो नो नो डाउट बहुत ज्यादा किया है, और ऑब्वियसली जो एक रील का होता था कि उसमें लिमिटेशंस आ जाती थी कि यू हैव टू टेक 36 पिक्चर्स और बाद में भी चेंज करना, और वो बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता था, और हम्म बहुत लंबा प्रोसेस होता था। अभी तो बहुत इजी हो गया हुआ है, और आई हम्म थिंक ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक एक्सेस होगी एक टेक्नोलॉजी की, उतना ज्यादा टैलेंट सामने आएगा, और जितना टैलेंट सामने आएगा राइट उसमें से फिर अच्छे लोग ज्यादा निकलेंगे। तो एग्जैक्टली। अब वही है ना, जितना काम आसान हो जाएगा उतना लोग उतने ज्यादा लोग कर सकेंगे। तो हम्म उसका ये फायदा हुआ है कि अब बहुत सारा टैलेंट पाकिस्तान से ऊपर आ रहा है, और हम्म ऑब्वियसली पोटेंशियल भी, एक मार्केट भी डेवलप हो गई है उसकी वजह से, और हम्म सोशल मीडिया भी साथ आ गया, सोशल मीडिया की वजह से भी वो डेवलप हो गया। हम्म कैमरास जो मोबाइल फोन में है नो डाउट बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव करके हैं इन पास्ट हम्म 2 or 3 years, बिकॉज आई बीन हम्म विद हवावे। तो हवावे के जो फोन मैंने यूज किए हैं, उससे पहले हम्म ऑनेस्टली मोबाइल फोन को मैं बहुत अच्छा नहीं समझता था, क्योंकि राइट डीएसएलआर राइट आपके पास हो और इफ यू कैन हम्म कैप्चर अ गुड क्वालिटी पिक्चर, तो फिर फोन से हम्म क्यों करेंगे। तो फिर हम्म आई नेवर यूज एनी फोन कैमरा, लेकिन हवावे हम्म का जब फोन मैंने यूज किया, और इसकी हम्म रीजन एक ये भी थी कि मैं सस्ते फोन यूज करने का आदी था, तो हम्म आई नेवर इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट इन मोबाइल फोन्स। तो जब हम्म हवावे का फ़ोन यूज़ किया, तो दैट वाज़ अ गेम चेंजर फॉर मी, क्योंकि हम्म जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं देयर आर सो हम्म सो मेनी मोमेंट्स जो आप डीएसएलआर में कैप्चर करते हैं नॉर्मली, राइट राइट लेकिन आपको हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो फ़ोटोज़ एग्जैक्टली। सोशल मीडिया की सोशल हद तक मीडिया रहनी पे, है। हाँ सोशल मीडिया पे तो तो आपको सोशल 5 मीडिया MB की जो 10 MB आपका की। लैपटॉप हो गया या फ़ोन हो गया, इसकी जो स्क्रीन है, इसके लिए वो इनफ है। मोबाइल राइट का राइट जो राइट क्वालिटी राइट। है, यू कैन हाँ नॉट टेल द डिफरेंस के मोबाइल से खींची है, या मोबाइल में भी या उन्होंने डेप्थ ऑफ फील्ड एक दे दी है कि बैकग्राउंड ब्लर हो एग्जैक्टली, जाएगा, जो बैकग्राउंड ब्लर स्टार्ट में सबके लिए मोटिवेशन होती थी ना पाकिस्तान में कि जी हाँ हाँ। वो शादियों में भी हम जाते थे एज अ फोटोग्राफर, तो वो कहते वो थे कि पीछे भाई पिक्चर मेरा ब्लर होनी चाहिए फेसबुक डीपी फेसबुक डीपी बना दो, बैकग्राउंड जो है ना ब्लर होना चाहिए। ब्लर तो होना हमारे यहाँ पे बात, चाहिए। जो भी ऑब्वियसली क्लाइंट को तो नहीं पता होता, उनको एक चीज पता थी कि बैकग्राउंड जो है ब्लर होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए, कैमरा वो हो। सही तो सही वो सही। कैमरा बहुत सारे लोगों ने, मैं आई नो पीपल जो अपनी फेसबुक डीपी बनाने के लिए डीएसएलआर ले रहे थे,
before 2 or 3 years ago, जब सही। मोबाइल फोन में ये नहीं आया था। हाँ तो हाँ अब एग्जैक्टली। जब मोबाइल फोन में आ गया ये वाला फीचर, तो हाँ उसकी वजह से डीएसएलआर कैमरा को बहुत इफेक्ट ये हुआ। ये ये जो इफेक्ट हुआ है, कंपनीज हैं, मार्केट इफेक्ट। जो ब्रांड्स हाँ हैं, निकॉन के या कैनन के, हाँ जो हाँ। डोमेस्टिक कंज्यूमर था, जो डोमेस्टिक कस्टमर था, उस वो शिफ्ट कर गया मोबाइल फोन पे, कि एग्जैक्टली उनका सारी एग्जैक्टली। उसमें इंटरनेट भी आ रहा है, उसमें कॉल्स भी हो रही हैं, उसमें मोबाइल फोन भी, इट्स एंड वेरी सेकंड हैंडी। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आजकल वो एआई भी उसमें मोबाइल फोन्स के अंदर है। सो एआई बिल्कुल आफ्टर लर्निंग सो मेनी मिलियंस एंड गजिलियंस ऑफ पिक्चर्स, वो किस तरह उसने बिल्कुल। पिक्चर्स को ट्रीट करना है, किस तरह उसने बालों को ट्रीट करना है, और वो सारा एआई जो है वो मोबाइल फोन के अंदर ही देखें, इट्स वेरी बहुत ही अजीब सी बात है, बहुत शॉकिंग मेरे लिए था कि एक काम जिस पे मैं आई यूज टू स्पेंड आवर्स, कि हम्म 10-15 घंटे लगते हैं, कि यू हम्म सेलेक्ट एवरीथिंग सेपरेटली, उसके बाद आप एक्सपोजर बैलेंस करते हैं, फिर आपने हम्म कलर करेक्शन करनी है, आपने कलर ग्रेडिंग करनी है। मोबाइल हम्म फोन टेक्स जस्ट अ सेकंड, अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टू प्रोसेस दैट एग्जैक्टली पिक्चर, और उससे बेहतर कर जाता है जो हम घंटों के बाद करते थे। तो एग्जैक्टली। उसने वो सारी मेहनत, फोटोग्राफी बहुत आसान कर दी, टू बी ऑनेस्ट। राइट राइट सोशल राइट। खास तौर पे जो फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक रहना चाहते हैं, कि दे वांट टू शेयर देयर रूटीन लाइफ, डेली रूटीन पिक्चर्स के थ्रू, इंस्टाग्राम पे या वीडियो के थ्रू। अब वो पहले तो सिर्फ फ्रेमिंग तो सीख सकते थे, लेकिन जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो सब नहीं सीख सकते, और वो ऑब्वियसली सब इसके लिए टाइम भी चाहिए। ऑफ कोर्स तो उसी अब के भी। ऑल दे हैव टू डू ऑल दे हैव टू डू इज के वो बस कंपोजिशन के थोड़े से रूल्स देखें। और हम्म वैसे भी आपका डेली रूटीन में यूज इतना है सोशल मीडिया का, कि आप पिक्चर्स रूटीन में आप हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स देख रहे होते हैं, आपका एक्सपोजर एग्जैक्टली ज्यादा हो जाता है, आपकी एस्थेटिक एग्जैक्टली। सेंस हर रोज जो है इम्प्रूव कर रही है। तो वो हम्म आपने बस एक फ्रेम बनाना है, और हम्म आपको बाकी काम मोबाइल फोन कर देगा, और दैट्स हम्म रेडी टू अपलोड, और उस पे एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली लाइक्स आएंगे, फॉलोअर्स आएंगे। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी है, उसमें जी एक जी। मोबाइल फोन थोड़ा बहुत हेल्पफुल थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन हम्म इट कैन नॉट रिप्लेस डीएसएलआर कैमरा और मिररलेस कैमरा। उनका जो सेंसर है वो बहुत बड़ा है, वो हम्म डिटेल कैप्चर कर ही नहीं सकता मोबाइल फोन। तो वो इसी सिलसिले एक में लिमिटेड चंक है। हम लोग इसी सिलसिले में एट ई हाउस वी वर एक्चुअली प्लानिंग, बल्कि इनफैक्ट वी हैव डन इट। हमारी जितनी भी ऑडियंस है जो हमें देख रही है, तो वी हैव प्लान्ड शॉर्ट कोर्स जिसके ओके। अंदर अली जो है वो हमारे साथ होंगे, एंड ही विल बी टीचिंग अस कि आपने अपना स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी किस तरह डेवलप करना है, और उस फोटोग्राफी के अंदर कि बेसिकली कलर करेक्शन और ये वो ग्रेडिंग वगैरह, तो इसी तरह मोबाइल के अंदर भी है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि सारा कुछ मोबाइल कर लेता है, लेकिन आपको एक पिक्चर लेने के लिए और आपको एक इमेज लेने के लिए, कैप्चर करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं एक्चुअली। इट्स नॉट के हर कोई किसी के पास अगर अच्छा कैमरा आ गया है, 2 लाख वाला कैमरा है, तो वो हर कोई फोटोग्राफर नहीं बन जाता। ऐसे उसके लिए ये है कि आपको एक एस्थेटिक सेंस जो है वो डेवलप करनी पड़ती है। तो बिल्कुल। इसी हमारी जितनी भी ऑडियंस इस टाइम मौजूद है, इसी सिलसिले में हमने एक कोर्स भी डेवलप किया, जो कि अली हमें हेल्प आउट करेंगे फॉर आवर ऑडियंस, और हमारे जो एट ई हाउस के प्लेटफॉर्म से भी, और जिसमें हम लोग उस कोर्स को जो है हम लोग, इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल कोर्स, और उसके अंदर जो है हम लोग यही स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी जो है, या अपना स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी फॉर एग्जांपल आपने खुद से डेवलप करना है, और और उसमें अली जो है फात सॉरी, आई इंटरप्ट यू हियर, बस एक हम्म छोटा सा ऐड करना चाहूंगा कि स्टाइल के अलावा आपका, क्योंकि ये ऐसी मार्केट है, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अभी भी एग्जैक्टली। देयर आर सो मैनी फोटोग्राफर्स, उसके बावजूद कंपनीज को और ब्रांड्स को फोटोग्राफर्स चाहिए जो अच्छा हम्म काम करने के साथ साथ जो भी बाकी जो चीजें हैं, जैसे उनसे कम्युनिकेट हम्म करना, हम्म और लोकल लैंग्वेज में कह ले कि बना के रखना, और किस तरह एग्जैक्टली। से काम लेना है। बिजनेस डील क्योंकि किस तरह यहाँ करना पे है। हाँ एक हम लोगों में थोड़ा सा ये हम एक चीज में लैग करते हैं कि काम अच्छा हो जाता है, उसके बाद बहुत ज्यादा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि बस मैं पता नहीं क्या चीज बन गया हूँ। तो ये सारी चीजें जो एग्जैक्टली हैं, ये आई थिंक एग्जैक्टली वर्कशॉप में हम डिस्कस कर सकते हैं। और डिस्कस एग्जैक्टली। वर्कशॉप या जो कोर्स है हमारा, वो एक टिपिकल एजुकेशनल कोर्स नहीं होगा। इसमें एग्जैक्टली। हम मेनली तो हम इंटरेक्ट करेंगे,
इट विल बी Exactly. इट विल बी अ सीरीज ऑफ इंटरेक्टिव सेशंस जिसमें हम डिस्कस करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हो सकता है कि मैं इन लोगों से बहुत कुछ सीख के आऊँ वापस, और Exactly. बहुत जो मैंने पिछले 5-6 सालों में 7 सालों में सीखा है, बिकॉज टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं जो मुझे शायद शुरू में पता होती तो मुझे 5 साल ना लगते, मैं 2 साल विद इन 2 ईयर्स शायद मैं ज़्यादा काम ले रहा होता। तो Exactly. अपने क्योंकि मुझे गाइड करने वाला नहीं था उस टाइम, इतना मार्केट में काम नहीं था, तो Right. टाइम के साथ साथ एक टाइम लगा सीखने में। तो वही है Right. कि हम विद इन 1 मंथ वो थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाली जनरेशन है या अभी वाली जनरेशन है वो Mm-hmm. कम टाइम में काम कर सकें और सीख सकें और आगे फिर अपनी सर्विसेज रेंडर कर सकें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और प्लस द थिंग इज कि अभी जितने भी नए लोग आ रहे हैं, नए लोग जो इस फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर जो लोग एंटर होना चाह रहे हैं, और उनके लिए क्या अट्रैक्शन है कि अभी हम किस तरह ये फील्ड के अंदर, किस तरह आप लोग अगर एक नया स्टूडेंट है, ही वांट्स टू लर्न फोटोग्राफी, तो व्हाट शुड ही लुक फॉर, व्हाट शुड ही लर्न राइट नाउ कि वो आगे जाके फोटोग्राफी के उसमें बिजनेस में आ जाए? देखिए बेसिक्स तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड हैं, वो तो हर एक को बेसिक्स तो ऑब्वियसली पता हो कि ये नहीं है कि आप कैमरा लेके बैठ जाएं और आपको ये ना पता हो कि कंपोज कैसे करना है, फ्रेम कैसे बनाना है, हाउ टू मेक योर सब्जेक्ट यस प्रोमिनेंट, कि यस। प्रोडक्ट आपकी कुछ हो और फोकस कुछ किसी और चीज़ पे हो रहा हो, हम्म ये नहीं है। हम्म और हम्म। उसके अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज पोस्ट प्रोसेसिंग, कि एक इमेज की एग्जैक्टली। जो प्रोफेशनल लुक है कि आप देखते ही आपको पता चल जाए कि ये किसी अच्छे फोटोग्राफर ने, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने कैप्चर किया है। अब इफ यू गो थ्रू डिफरेंट ब्रांड्स पिक्चर्स तो आपको पिक्चर से ही आइडिया हो जाता है कि ब्रांड ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, किस लेवल का फोटोग्राफर हायर किया हुआ है। अगर किसी ने बेशक अच्छा कंपोज कर लिया है पिक्चर को, लेकिन उसका कोई इसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं है, उसके कलर्स बिल्कुल ठीक नहीं है, उसका फोकस सही नहीं है, प्रोडक्ट का एक छोटा सा हिस्सा फोकस्ड है और बाकी हिस्सा फोकस नहीं है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप शुरू में सीख लें, तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि आप किसी चीज़ की ज़रूरत है। बाकी तो ऑब्वियसली एस्थेटिक सेंस है, क्रिएटिविटी है, इट्स अप टू यू कि वो आप टाइम के साथ-साथ आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या आप किस तरह से आप प्रोडक्ट को हाइलाइट कर लेते हैं। तो बेसिक्स जो हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, वो तो आपने सीखनी है, पोस्ट प्रोसेसिंग हो गई और एग्जैक्टली इन कैमरा जो भी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक और चीज जो हम लोग मॉनिटर करते हैं फोटोग्राफी के अंदर, इट्स द मैनिपुलेशन ऑफ कलर्स। कलर्स की जो मैनिपुलेशन है, ईच कलर हैव अ डिफरेंट मीनिंग। अगर आपने बिल्कुल। सौरव दिखाना है, अगर आपने या कोई गम है, तो आप यू वुड गो फॉर ब्लैक एंड वाइट, और इस तरह करके। तो कलर का हमारे यहाँ बहुत कम उस पे एम्फेसिस बहुत कम दिया जाता है कि आपने किस तरह कलर टोनिंग किस तरह की जाती है। तो हाउ वुड यू रिकमेंड के एक कलर टोन अगर किसी ने सेट करना है, तो उसको क्या ऐसी वो देखनी चाहिए, गाइड देखनी चाहिए, या क्या उसको थोड़ा सा कहाँ से वो कलर्स की जो वो है ना, साइकी जो है, वो कहाँ से बिल्कुल। उसको विजुअल डेवलप? आर्ट्स जो भी हैं, चाहे वो ग्राफिक आर्ट हो, चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे एड्स हो, चाहे मूवी फिल्म्स हो, हम्म। ऑब्वियसली ये सारी चीजें एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं और एग्जैक्टली। ऑडियंस को एंगेज कर रहे होते हैं। अब वो उस पर डिफरेंट चीजें होती हैं, हर चीज की साइकोलॉजी है, इसमें कंपोजिशन की भी साइकोलॉजी है, एंगल्स की साइकोलॉजी अलग है, कि इफ यू वांट टू शो समथिंग वेरी डोमिनेंट, के वो एक दिखाना चाह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट है, तो आप लो एंगल लेते हैं कि उसका राइट बड़ा एक उसकी जो राइट। आप लो एंगल लेंगे ऑटोमेटिकली वो बड़ी लगेगी आपको, वो पूरे फ्रेम एग्जैक्टली में आपको डोमिनेंट लगेगी। तो इस तरह की एग्जैक्टली। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो साइकोलॉजिकली एंड क्या लें कि इम्पैक्ट कर रही होती हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता कि उसका इम्पैक्ट क्या है, लेकिन वो इन बैक ऑफ आवर हेड वो कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट कर रहा होता है, एक इम्पैक्ट मैसेज कर रहा होता है। साइलेंटली हमें कन्वे कर रहा होता है। इसी हम्म तरह से कलर्स की साइकोलॉजी ऑफ कलर्स है, इफ यू गो हम्म ऑनलाइन हम्म गूगल पे आप साइकोलॉजी ऑफ कलर्स लिखें तो यू हम्म। गेट प्लेंटी ऑफ आर्टिकल्स कि उसमें रेड कलर कहाँ पे किस मुल्क में क्या मैसेज कन्वे करता है, बिकॉज राइट। ऑब्वियसली कल्चर्स पे भी बेस करता है और वो डिफरेंट लोकल कल्चर होता है। लाहौर में हो सकता है एक कलर कुछ और मीनिंग दे रहा हो, एग्जैक्टली कराची एग्जैक्टली। की जो ऑडियंस है हो सकता है उसका कुछ और मीनिंग ले। और उसके अलावा मेरी थोड़ी सी लाइट जो है बंद हो गई है, नो बट इश्यूज। आई आई होप इट्स ओके। हाँ हाँ, इट्स तो फाइन। कलर ऑफ साइकोलॉजी ऑफ कलर्स के अलावा साइकोलॉजी ऑफ कंपोजिशन, साइकोलॉजी ऑफ राइट। मतलब
ये बहुत डिफरेंट एलिमेंट्स जो भी हैं हम फोटोग्राफ्स में यूज कर रहे हैं वो बहुत राइट अच्छा राइट बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं। सही तो कलर्स का ये है कि जो कलर ग्रेडिंग है ऑब्वियसली इट्स अप टू यू कि आपने कैसी करनी है, आप कैसा मीनिंग, आप डार्क थीम डार्क साइड पे रखना चाहते हैं या आप थोड़ा सा ब्राइट दिखाना चाहते हैं। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है बहुत कलरफुल बहुत ब्राइट हो, थोड़ा हैप्पीनेस की थोड़ी फीलिंग दिखाए। तो एग्जैक्टली आपको ये सारा पता होना चाहिए कि एक ब्रांड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको वो चीज़ आप दे सकें और कलर्स के थ्रू आप अपना मैसेज कन्वे कर सकें। इस तरह के फोकस सारा प्रोडक्ट पे रहे लेकिन मैसेज आपकी मर्जी का कन्वे हो। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली दिस इज समथिंग जो कि आप खुद भी सीख सकते हैं, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली आप थोड़ा सा डीप डेप्थ में जाके पढ़ेंगे तो ज़्यादा आप तो अच्छा ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। जी और इसमें अभी हम जो आपकी ही फोटोग्राफी से रिलेटेड अगर हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करें तो उसमें जो यंग लोग जो हैं वो जैसा कि अभी ट्रेंड चल रहा है कि टूरिज्म भी ओपन हो रहा है और जो फोटोग्राफी है और उसका सारा बिजनेस है वो दोबारा एक इंशाल्लाह कि वो वापस अपनी जो प्रीवियस स्टेट है उसके इंशाल्लाह अंदर वापस आ जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखे पाकिस्तान में और जो वेस्ट के अंदर है थोड़ा सा फोटोग्राफी का जो स्टाइल है इट्स डिफरेंट इन अ सेंस कि वी आर मच मोर सेंटर टुवर्ड द पीपल पोर्ट्रेट के फोटोग्राफी के ऊपर। हमारे अक्सर जितने भी एनसीए के ग्रेजुएट्स होते हैं जो फोटोग्राफी नए नए सीखते हैं तो शुरू शुरू में जो है ना वो लगाते हैं चक्कर ये वॉल ओल्ड सिटी का लाहौर का वॉल बिल्कुल सिटी ऐसे का लाहौर में वॉक होती है और उसमें जितने भी हमारे जो वर्कर हजरात हैं जो लोहे का काम कर रहे हैं या कुछ भी हो ऐसे ही सकता है। दे ऑलवेज ट्राई टू कैप्चर द फेशियल लाइंस जो होती हैं किसी एजेड बंदे की और वो सारी चीजें तो वो बिल्कुल इस तरह का वो एक क्लीशे टाइप का बन जाता है। सो व्हाट बिल्कुल। डू यू थिंक व्हाट influences our style of photography in much more into कि लोगों को हमने दिखाना है कि जो you know वो चीजें कैप्चर करने की आई थिंक कोशिश कर। क्योंकि आप जब भी देखें हिस्ट्री में जाके देखें तो नेट जियो की और जिस डॉक्यूमेंट्रीज देख लें या जितनी पावरफुल इमेजेस जो हैं वो हम्म स्ट्रीट फोटोग्राफी है या इस तरह की ह्यूमन एलिमेंट्स के साथ है। ऑब्वियसली हम्म इसमें इमोशंस कन्वे हो रहे होते हैं, हम्म फीलिंग्स कन्वे हो रही होती हैं और वो हम्म बाकी जो इंसान है हम सब रिलेट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली आप शायद ही कोई इमेज देखें जो लैंडस्केप की हो कि जब आप हम्म हिस्ट्री से उठा के देखें। आप बहुत सारे आर्टिकल्स देखते हैं फेसबुक पे कि टॉप 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पिक्चर्स ऑफ हिस्ट्री, हम्म तो उसमें हम्म सारे ऐसी देखेंगे कोई वॉर की पिक्चर्स होंगी, सब हम्म सब में ह्यूमन एलिमेंट होगा। तो शायद वो हम्म एक इन्फ्लुएंस करता है हम सब क्योंकि वी ग्रू हम्म अप लुकिंग एट द पिक्चर्स जिसमें हम्म इंसान होते हैं और हम्म जिसमें इंसान के इमोशंस को कन्वे किया होता है। हमने टीवी पे भी यही देखा है, न्यूज़पेपर्स में भी यही देखा है। तो शायद वो एक नेचुरल हमारा वो होता है कि इंक्लाइन हम उस साइड पे होते हैं हम्म कि जब कैमरा लेते हैं वी वांट टू कैप्चर पीपल। तो हम जा और लाहौर में तो ऑब्वियसली एक ये क्लीशे बन चुका हुआ है कि एक हम्म डीएसएलआर आपने लिया और सबसे पहले आपने पहुंचना है वर्ल्ड आपकी सिटी में वॉल सिटी में हाजिरी लाजमी है, इसके बगैर आपका वो एक स्टार्ट नहीं सारे होता। तो पुराने जो दरवाजे हैं दिस इज लाहौर समथिंग जो के। कि मुझे मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि आप बार बार एक ही जगह पे जा रहे हैं और वहां हम्म पे एक स्ट्रीट फोटोग्राफी सैडली हम्म पाकिस्तान में उस तरह से अब नहीं देखने को मिल रही। बहुत कम फोटोग्राफर्स हैं। आदिल चिश्ती है एक बहुत अच्छा हम्म दोस्त है, उसकी हम्म पिक्चर्स आप देखें। उमायमा एक बहुत अच्छी फोटोग्राफर है, फीमेल फोटोग्राफर, उनका आप हम्म देखें कुछ उनकी पिक्चर्स में वो नजर आएगा पूरा एटमॉस्फेयर और स्ट्रीट का एक राइट मैसेज कन्वे हो रहा होता है, पूरी स्टोरी आपको नजर आ रही होती है। राइट ये राइट नहीं होता कि आप जाएं आप सबसे जो गंदे बालों वाला जो मलांग कोई मिले जिसके थोड़ा सा वो मतलब हाँ बुरी हालत हुई हो, कोई हाँ साइड वेज पे सोए होते हैं। यहाँ पे हाँ थोड़ा सा एथिक्स भी आ जाते हैं, हम लोग हाँ विदाउट एनी एग्जैक्टली परमिशन उनकी पिक्चर्स लेके लगा देते हैं। तो एग्जैक्टली दिस इज माय पर्सपेक्टिव ऑफ इट कि मैं जाके परमिशन के बगैर शायद ना खींचूं पिक्चर्स, लेकिन लोग हम्म खींच के लगाते हैं और हम्म समझते हैं कि किसी ऐसे लोग ऐसे इंसान की तस्वीर ही स्टोरी कन्वे करेगी। हालांकि स्टोरी हम्म हर इंसान की होती है, चाहे वो एग्जैक्टली अच्छे कपड़े पहन के बैठा हो, चाहे वो थोड़े से पुराने फटे पुराने एग्जैक्टली कपड़े पहन के बैठा हो। वो भी एक हाँ ठीक है, वो चीज़ आपने कन्वे करनी है, लेकिन हाँ आप एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वॉल सिटी में चले जाएं तो आपको ऐसे ही बंदे नजर आते हैं।
जो कि बस मलंग हैं Right. और उनकी हालत बहुत खराब है। आई आई हैव रिसीव्ड मैसेजेस फ्रॉम पीपल के जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, और पाकिस्तानी भी हैं, फॉरेनर्स भी हैं, कि यार कि पाकिस्तान में मतलब जो भी हमने काम देखा है या पिक्चर्स देखी हैं, वो थोड़ा सा ऐसे लोगों का है कि उससे लगता है कि पता नहीं बहुत बैकवर्ड एरिया है और यहाँ पे मसले ही मसले हैं। Exactly. तो Exactly. और किस बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि लाहौर में डीएचए और ये जो जो बाहर लोग रहते हैं, और हम्म गुलबर्ग की बिल्डिंग्स हो गई, जैसे हम्म जोहर टाउन है, ग्रीनरी यहाँ पे बहुत है, ये भी हाँ है। हाँ, हम्म सबको ये पता है कि लाहौर इज वॉल सिटी, बस हम्म वहां तक है, हम्म। उससे बाहर कोई लाहौर नहीं है, आई एक्चुअली तो थिंक आई वही है, थिंक आई थिंक लेकिन जो अब एक्सपैंड कर चुका है। आई थिंक जो जी क्लीशे जी जो डेवलप हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ द आवर हिस्टोरिक, जो एक तो हमारी हिस्ट्री बिल्कुल भी है, एंड प्लस जो हमारे जो लाहौर में आके जितने भी फॉरेन फोटोग्राफर्स जितने आए हैं, या जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स अपने, तो दे एक्चुअली वांट टू शो कि यार बिल्कुल लाहौर इज अ वेरी हिस्टोरिक प्लेस, बट यू नो बिकॉज इट्स अ डेवलपिंग कंट्री है, तो उसका फिर वो बिल्कुल। इम्पैक्ट, और वो मे बी ये दिस दैट्स सैडली द रीजन। ये हाँ बिल्कुल, इसमें ये है कि जो बाहर से भी लोग आते हैं, आई डोंट नो Hmm. व्हाई दे जस्ट फोकस ऑन दीज पीपल। हालांकि Exactly. बहुत अच्छे ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे हैं, शायद इसमें होता है कि थोड़ा इमोशंस को एड्रेस करता है, या Hmm. अगर Hmm. कोई बच्चा भूखा बैठा हुआ है, या Hmm. कोई मलंग बैठा हुआ है जो Hmm. किसी मजार के बाहर बड़ी बुरी हालत में, उसकी Hmm. जो स्टोरी शायद ज्यादा लोग रिलेट रिलेट तो नहीं, एक फील कर सकते हैं कि Hmm. बेचारा बेचारा बहुत भूखा है, या उस Hmm. तरह एक वो बेचारे Hmm. वाली फीलिंग आ जाती है ना, Exactly. शायद Exactly. इसलिए वो लोग उस पर रिएक्ट भी करते हैं। Hmm. बहुत Hmm. सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे लोग रिएक्ट करते हैं, और आजकल सोशल मीडिया के दौर में Hmm. पीपल वांट टू शोकेस दोज थिंग्स जिस पे रिस्पॉन्स ज्यादा आए, आई थिंक। Hmm. और Exactly. स्टाइल स्टाइल की Hmm. बात जब पहले हुई थी, स्टाइल में भी पाकिस्तान Hmm. में हो गया, कहीं पे भी हो गया, पीपल वांट टू गेन पॉपुलैरिटी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। Short अब time पे स्टाइल इज समथिंग जो आपके शॉर्ट टाइम में डेवलप नहीं होता, इट टेक्स नहीं होता। इयर्स ऑफ वर्क एंड Exactly. लॉट ऑफ Exactly. प्रैक्टिस, और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन, आप डेली बेसिस पे काम करें। इफ यू आर लकी Exactly. तो शायद एक साल में आपको वो, या कम टाइम में वो डेवलप हो जाए, Hmm. लेकिन इट Hmm. टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, लेकिन इफ यू वांट टू गेट मोर लाइक्स और आप Hmm. एंगेजमेंट ज्यादा चाहते हैं, लोग क्या करते हैं कि दे जस्ट गो ऑनलाइन एंड सी कि किस चीज का ट्रेंड ज्यादा है। Exactly. अगर उसी ऑरेंज में एंड अपनी टील पिक्चर्स लोग, हैं। बिल्कुल, अगर ब्लू और ऑरेंज आप कलर स्कीम कर देंगे ओवरऑल, तो उसका रिस्पॉन्स ज्यादा आ रहा है, ठीक है, आई विल हाँ, डू इट, मैं भी यही करके हाँ, लगा दूंगा। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो जो यंगस्टर्स हैं, हाँ, बहुत सारे जो ऐसे हैं जो हम्म, बहुत कम टाइम में, विद इन अ फ्यू वीक्स, वो चाहते हैं कि उनके फॉलोअर्स भी थाउजेंड्स में हो जाएं, उनको लाइक्स भी हाँ, बहुत सारा मिल हाँ, जाए। तो सारी हाँ, चीजें जो है ना, वो सेंटर्ड है सोशल मीडिया पे। हालांकि हम्म, फोटोग्राफी इजंट जस्ट अबाउट सोशल मीडिया, इट्स हम्म, मच मोर देन हम्म, दैट। और सोशल मीडिया परमानेंट नहीं है, इंस्टाग्राम हम्म, अगले साल बंद हो जाए, 2 साल बाद बंद हो हम्म, जाएगा। हम्म, आपकी फोटोग्राफी उस लिमिट तक नहीं होनी चाहिए, आपकी हम्म, पिक्चर्स जो है ना, एक एक बड़ी हम्म, स्टोरी बताए, आपके एग्जैक्टली, पिक्चर्स का इम्पैक्ट ज्यादा होना चाहिए। तो वो हम्म, तब होता है जब आपका एक स्टाइल होता है। अब राइट, राइट, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फोटोग्राफर्स जिनका एक ही हम्म, स्टाइल है। हम्म, आप देखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये किसकी किसका फोटोग्राफ है। यू कैन नॉट टेल द तो डिफरेंस के, हाँ। बिल्कुल उसकी रीजन यही है कि बस अच्छा, वो एक और प्रीसेट चीज जो है, एक बना लेते हैं। हाँ, और वो लोग प्रीसेट्स जी, भी सेल करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, प्रीसेट कि जो सेल भी करते हैं। हमारे लाइट आई एम रूम के नॉट प्रीसेट्स अगेंस्ट जो है वो, आई एम हाँ, नॉट अगेंस्ट इट, लेकिन ये कि वो उससे ये होता है कि जो प्रीसेट लेने वाले हैं, उनका अपना स्टाइल नहीं डेवलप होता, वो किसी और की एग्जैक्टली, एस्थेटिक सेंस के साथ चल रहे होते हैं, बस राइट, इसलिए कि उन्हें मेहनत ना करनी पड़े। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज जो आपकी फोटोग्राफी में यूनिक भी है, और आपके एज अ फोटोग्राफी एज अ बिजनेस इटसेल्फ इज बेसिकली हाँ यू हैव योर ओन वेबसाइट, एंड यू बेसिकली सेल योर आर्ट ऑनलाइन एज जी, वेल। सो हाउ या डिड दैट कम अबाउट, कि वो किस तरह स्टार्ट हुआ, किस तरह कॉन्सेप्ट, और वो किस तरह, और हाउ मच लाइक इट इज परफॉर्मिंग, कि वो कि लोग ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं। पाकिस्तान में वैसे तो व्हेन आई स्टार्टेड फोटोग्राफी आई नेवर इमेजिन्ड कि मैं भी अपनी हम्म, पिक्चर्स को सेल कर सकता हूँ। आई हम्म, यूज्ड टू हियर अबाउट दीज स्टोरीज के जो सीनियर फोटोग्राफर्स हैं, दे स्टिल सेल देयर पिक्चर्स, पहले भी हम्म, करते थे। हम्म, सुलेमानी साहब से एक दफ़ा मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि उनकी पिक्चर एक बिकी है रिसेंटली,
फ्लिकर के थ्रू और ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू। आई यूज्ड टू वंडर कि किस तरह से कौन लोग हैं जो लेते हैं। तो शायद मैं भी सोचता कि शायद कभी मेरी बिक जाए। तो इवेंचुअली आई सोल्ड माय फर्स्ट पिक्चर बैक इन आई थिंक 2016 और 16। कोई फॉरेनर थी और यही जो पिक्चर थी जो खाने वाले में मैंने खींची थी जहानिया में, उसी सीरीज में से एक पिक्चर थी जिसमें भेड़ बकरियां और वो साथ थे। तो वो कोई नीदरलैंड्स की थी खातून, उन्होंने कहीं देखी और कांटेक्ट किया, उन्होंने खरीदी थी। दैट्स वेयर आई थॉट के बाकी चलो लोग अगर इफ शी इज बाइंग माय पिक्चर तो दैट मींस के और लोग भी हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं है इसका। ऑनेस्टली बताऊं तो पाकिस्तान में लोग इस चीज पे स्पेंड करना पसंद नहीं करते यार। इफ यू वांट टू सेल योर पिक्चर्स, आप लोगों को बताते हैं कि ये इतने की है, वो कहते हैं कि इसमें क्या कमाल है, मतलब हम क्यों इतना पे करें, बिकॉज इट्स जस्ट अ क्लिक। और आपने क्या किया है, बस इसमें आपने क्लिक ही किया है, आपकी मेहनत क्या है। तो इसमें कोई कह लें कि वो एक्सपेंस नहीं आया उनके लिए, हालांकि उन्हें नहीं पता कितनी मेहनत लगी है वो सारा वहाँ डेवलप करने में। तो आई वही ना, आई वाज एक सेलिंग पिक्चर माय को भी। फ्रेंड्स। हाँ सॉरी, जी जी बताएं। जी। मैं 2 साल पहले कि मैंने फ्रेंड्स अपने सोशल मीडिया पे लगाया कि आई एम सेलिंग माय फ्रेंड्स, और एक दोस्त है उसने कांटेक्ट किया। तो शी आस्क्ड अबाउट द प्राइस। आई टोल्ड हर कितने की है, लेकिन तुम चलो जितनी कॉस्ट आती है प्रिंटिंग की और फ्रेमिंग की वो पे कर देना। दैट वाज अराउंड 500 रुपीज, स्मॉल साइज का था। तो शी सेड 500 रुपया मैं दूं इसका। मैंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत कम पैसे बता रहा हूँ बिकॉज ये कॉस्ट है, हाँ तो हाँ अब फ्री में तो मैं देने से रहा। तो शी हाँ सेड कि नहीं 500 बहुत ज्यादा है, मैं नहीं कर सकती। तो पाकिस्तान में जो बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को रियलाइज करते हैं कि इसमें मेहनत है, इसमें इसका मतलब इसकी इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है, और वो पे कर देते हैं। लेकिन एग्जैक्टली जितना भी आज तक मैंने सेल किए हैं पिक्चर्स, मोस्टली पाकिस्तान से बाहर ही सेल किए हैं। जो पाकिस्तानी एग्जैक्टली पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और फॉरेनर्स, जो फॉरेन लोकल अभी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड डेवलप हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता। गुड। तो इसी सिलसिले में हम लोग भी ई हाउस के अंदर भी हम लोग बेसिकली इट्स अ हाउस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो वी वांट कि एनीबडी हु इज लर्निंग इन दिस सेंटर ही आल्सो हैज टू डेवलप दिस सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस एस्थेटिक्स। उसको आनी चाहिए कि यार बिल्कुल एक स्किल तो बिल्कुल। मैंने ले ली है, आई नो हाउ टू कैप्चर अ फ्रेम, आई नो हाउ टू कैप्चर अ इमेज, बट the way to sustain myself in that manner is basically if I can sell this to somebody या all over the world, तो पूरी दुनिया में मैं बेसिकली द अगर कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली, तो देखिए वही आप चीज हम लोग इनिशिएट तो भी आपने करना ना अपने कॉन्फिडेंस के बेस पे। एग्जैक्टली जी और उसी चीज को फिर हम लोग भी इसी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, और हम लोग भी यही ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग जो है इसको हम डेवलप करें और इस इकोसिस्टम को एक डेवलप कर लें कि जहाँ पे लोग स्किल एक्वायर करें एंड देन सम सॉर्ट ऑफ डेवलप दिस हैबिट कि आपने इस स्किल को सेल करना है। और स्किल चाहे बिल्कुल। जो भी है, इधर यू लर्न हाउ टू विजुअल डिजाइन आप सीख लें, आप फोटोग्राफी सीख लें, आप कोई लैंग्वेज सीख लें। So this is a sort of trend that we are we are like in a position कि हम वो एक ट्रेंड सेटअप कर लें यहाँ पे कि एक चीज हम नहीं, लोग बना लें। और समथिंग वेरी नाइस। हम्म, बहुत तो अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि पाकिस्तान में लोग रियलाइज नहीं करते कि स्किल बेस्ड जॉब्स जो भी हैं या जो भी काम है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे। क्योंकि एक वो है ना कि परसेप्शन ये है कि डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं एग्जैक्टली या एग्जैक्टली कोई बड़ी कोई फैक्ट्री बना लें, फिर ही आपको पैसे मिलते हैं, फिर आपको एक डिसेंट अर्निंग मिलती है। हम्म पाकिस्तान में आप अब तो मेरे ख्याल में हालात ऐसे हैं कि आप किसी भी फील्ड में चले जाएं और बस यू हैव टू पुट एफर्ट। आपने हम्म मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो आपको तो लाजमी मिलेगा। तो फोटोग्राफी एग्जैक्टली भी इसमें ऐसे ही है आई थिंक। इसी एग्जैक्टली तरह एग्जैक्टली विजुअल आर्ट्स है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। जी। अच्छा, थैंक यू सो मच अली। हमारा टाइम भी जो थैंक है यू। ना इस टाइम हमें पता ही नहीं चला, डिस्कशन होते होते जो ऑलमोस्ट 50 मिनट बिल्कुल से बिल्कुल। ऊपर ही चला गया। या तो थैंक यू सो मच। और अभी हम लिंक के अंदर यहाँ पर अली का इंस्टाग्राम अकाउंट और हमारा जो ई हाउस का जो हमारे वेब पोर्टल है जिसमें हमने कोर्स ऑफर किया हुआ है, दोज हु आर वाचिंग दे कैन एक्चुअली रजिस्टर दिस। एंड कोर्स की जो डेट है इट इज़ टेंटेटिव कि मोस्ट प्रॉब्ली इट वुड स्टार्ट इन दिसंबर, नवंबर सॉरी, या नवंबर। November, probably first week of November, it would start.
because Ali has to go in northern areas. वहाँ पे autumn जो है उन्होंने capture वो करना लाजमी है season, बिल्कुल। तो he would be spending quite a lot of time there. तो हमारे लिए भी दो चार और अच्छी आपने तस्वीरें जो है ना ई हाउस के लिए बिल्कुल इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह लोग हम वो लोग अपने इंशाल्लाह इसमें एग्जीबिशन भी इवेंट होगी तो वो उसमें भी एग्जैक्टली हम। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ शायद जी जी जो हम्म सुनने वाले हैं जो व्यूअर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हो कि जो हम हम्म कोर्स करेंगे उसके बाद एक हमारा सेशन फील्ड में भी होगा। जो आपने एग्जैक्टली सीखा होगा हम फील्ड में जाके उसको प्रैक्टिस करेंगे और हम्म उसमें से सिलेक्टेड पिक्चर्स को हम फिर एग्जिबिट भी करेंगे इंशाल्लाह। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली एक जो फोटो एग्जिबिट करने के एग्जीबिशन बाद फिर ऑब्वियसली एक जो हाँ फील होती है प्रिंटेड पिक्चर की या वॉल पे लगी हुई पिक्चर की उसकी फील राइट वो उसका अलग ही मजा है। तो राइट इसलिए राइट हम एग्जिबिट करेंगे उसको। हाँ तो वो एक एज अ फाइनल थीसिस जो यू कैन से कि आपने बिल्कुल शॉर्ट कोर्स कर बिल्कुल लिया उसका जो या फाइनल प्रेजेंटेशन जो होगी उसकी बड़ी अच्छी एक बिल्कुल इवेंट हम लोग कराएंगे एंड प्लस विल ट्राई टू क्रिएट अ बज़ आउट ऑफ इट कि उसकी उसको इंशाल्लाह या मीडिया में किसी तरह हम लोग प्रमोट कर सकें थैंक यू सो मच अली थैंक यू सो much for your time थैंक यू फॉर and हैविंग you मी। are I know you are a very busy person and you still have to go on the shoots and everything नहीं thank you इट्स ओके so आई much मीन for इट वाज अ प्लेजर फॉर मी और ऑब्वियसली अपना एक्सपीरियंस शेयर करके मुझे खुशी होती है hmm. इवन दो आई एम नॉट सो गुड एट इट लेकिन जितना हो सकता है आई शेयर नहीं नहीं इंशाल्लाह आई कीप वी शेयरिंग। आर ऑल जो है ना हम लोग अभी यूज टू हो रहे हैं कि ये लाइव स्ट्रीम और ये जो है ना हाँ ऑनलाइन बिल्कुल सेशंस वगैरह करने का तो दिस इज हमें भी समथिंग जो है वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इट्स we वेरी न्यू we have never done this before either या तो ये एक छोटा सा हम लोग ने स्टार्ट किया thank you so much Ali चलें and inshallah we'll see you guys here on eHouse के जो हमारे जो इवेंट्स वगैरह हैं उसमें कोर्सेज में और इंशाल्लाह सबके लिए जो है ना यू आर ऑल इनवाइटेड जितने भी व्यूअर्स हैं देख रहे हैं सबके लिए थैंक यू सो मच अली एंड थैंक होप यू सो टू मच सी अल्लाह यू हाफिज़ अगेन अल्लाह हाफिज़ अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़।